तो चलिए बच्चों, हमने स्टार्ट किया था एक चैप्टर दूसरा जिसका नाम है लाभ तथा हानि। लाभ तथा हानि, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, लैब में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है, एकदम शॉर्ट ट्रिक से, एकदम अलग बेस्ट मेथड से। तो पहला सवाल है, कोई सामान 100 रुपये में खरीद कर 110 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो बताओ 100 रुपये का सामान अगर 110 में बेचा गया है तो कितने का लाभ हुआ है? 10 का लाभ हुआ है। 10 का लाभ हुआ है कितने पर? 100 रुपये पर। कितने पर? 100 रुपये पर। तो यही तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो 100 रुपये पर जितना भी हमारा प्रॉफिट होता है, 100 रुपये पर जितना भी लाभ होता है वही प्रॉफिट परसेंटेज में होता है, ठीक है। तो 10% का लाभ हो जाएगा। अगला सवाल है, 300 रुपये का सामान खरीद कर 300 रुपये में खरीद कर 330 में बेचा गया, सेल किया गया, तो लाभ प्रतिशत बताओ। मतलब 30 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ 300 पर। तो बताओ 100 पर कितना हुआ, हमें प्रतिशत में चाहिए। 100 पर कितना हुआ, इसको 3 से भाग करेंगे तभी तो 100 आएगा। तो इसको भी 3 से भाग कर देते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा? 10%। आंसर कितना आ जाएगा? 10%। अगला सवाल है, कोई सामान 100 रुपये में खरीद कर 80 रुपये बेचा जाता है, लाभ पर हानि प्रतिशत क्या होगा? 100 रुपये का सामान 80 में बेचा गया, मतलब कितने के नुकसान में बेचा गया? 20 के नुकसान में बेचा गया। 100 पर हमारा जितना भी एक्स्ट्रा होता है या लेस होता है वही हमारा परसेंटेज में होता है, तो 20% की हानि होगी यहाँ पर। 20% हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एक किताब को 300 रुपये में खरीद कर 240 रुपये में सेल किया गया, बेचा गया, तो हानि प्रतिशत कितना होगा? 300 का सामान 240 में बेचा गया, तो बताओ कितने का नुकसान झेला इन्होंने? 60 रुपये का नुकसान झेला। 60 रुपये का नुकसान हुआ ना, 300 पर हुआ है, 300 पर। तो 100 पर कितना हुआ होगा? इसको 3 से भाग लगाएंगे। इसको 3 से भाग क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इस 300 को 100 बनाने के लिए हमें 3 से भाग लगाना पड़ेगा। तो 60 को भी 3 से भाग लगाएंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 20%, ठीक है, 20%। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ रहे होंगे। 5वां सवाल है, ये खुद ट्राई कर सकते हैं आप। एक सामान को 200 रुपये में खरीद कर 20 का मार्कअप किया गया। देखो हमने कितना 200 रुपये का सामान खरीदा और इस पर मार्कअप कर दिया 20 रुपये का। 20 रुपये का मार्कअप कर दिया तो हो कितने का गया सामान? 220 का। 220 का सामान हो गया, ठीक है। 10 रुपये की छूट दी जाती है। अब 220 पर हम 10 रुपये की छूट दे देंगे, मतलब बेचेंगे कितने में उसको? 210 रुपये में। 210 रुपये में। तब लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? मतलब 200 का सामान हमने खरीदा था और 210 में बेचा है, तो बताओ कितने का लाभ हुआ है? 10 रुपये का। ये तो 200 पर हुआ है ना, 200 पर 10 रुपये का। तो बताओ 100 पर कितना हुआ होगा? इसको 2 से भाग लगाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 5%। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा। देखिए, सबसे पहले अगर आप नए हैं यहाँ पर तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट मेथड से सवालों को सोल्व ही नहीं बल्कि इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ाया जाता है, और बाकी इंग्लिश ही नहीं अदर भी सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। और अगर आपने इसकी PDF चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट की PDF चाहिए, तो अमन बौद्ध यहाँ पर लिखा होगा, अमन बौद्ध टेलीग्राम पर जाना या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, अमन बौद्ध टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर हर सब्जेक्ट की PDF डाल देंगे हम, ठीक है। अगला सवाल है, एक सामान 10% का लाभ पर 1122 रुपये में बेचा गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 10% का लाभ हुआ। 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब होता है 1/10। इस पर 1% का लाभ हुआ, तो बताओ बेचा कितने में है? 11 में। मतलब 10 का सामान खरीद कर 11 में बेचा है, और कह रहे हैं एक्चुअल में बेचा है 1122 में। ये कितना गुना है? लगभग 11 एकम 11, 11 दूनी 22, लगभग 102 गुना है। तो वो चाहे पूछा है यहाँ पर क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य भी 10 का 102 गुना हो जाएगा, यानी कि 102 और 0 1020 रुपये में उसको खरीदा था, ठीक है। चलो अगला सवाल है, एक वस्तु को 12% के लाभ पर इतने बेचा जाता है तो लाभ कितना कमाया? लाभ कितना कमाया ये पूछा जा रहा है। 12% के लाभ पर इतने बेचा गया, मतलब 112। तो हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो 12% का लाभ कमाया तो बेचा कितने में है? 112% में। और 112% में बेचा है, कह रहे कि हमने 224 में बेचा है। ये कितना गुना है? लगभग 2 और 0, 112 दूनी 224 और 0 20 गुना। तो पूछा है कितना लाभ कमाया, तो लाभ उसने 12% कमाया ना, तो 12% का भी 20 गुना हो जाएगा। तो 12% का 20 गुना कितना होता है? 12 दूनी 24, यानी 240 का उसने लाभ कमाया, ठीक है।
अगला सवाल है, एक वस्तु को 400 में बेचकर जितनी हानि हो रही थी उस वस्तु को 500 रुपये में बेचकर उतने ही लाभ होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य, यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं होगा, हाँ क्रय मूल्य पूछा है, यहाँ पर क्रय मूल्य पूछा है। देखो 400 रुपये में अगर बेच देते हैं तो हमें नुकसान झेलना पड़ता है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर हमारा CP है, 400 रुपये बेचा तो हमें नुकसान झेलना पड़ेगा, और अगर हम ज़्यादा में बेचेंगे, कितने में, 500 में, तो हमको फालतू, मतलब हमको यहाँ पे लाभ होगा, ठीक है। तो जितना हमें यहाँ पर हानि हो रही थी उतना ही यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक गैप है कितना गैप है, 100 रुपये का। 100 को आधा आधा बांटेंगे तो मतलब यहाँ 50 होगा, यहाँ भी 50 होगा, मतलब 400 में बेचा है, 50 की हानि हो रही है। तो बताओ खरीदा कितने में था, 450 में, 450 में, ठीक है। इधर से भी सोल्व हो सकता है सवाल। 500 रुपये में बेचा है जिस पर 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ है ना, तो बेचा कितने, खरीदा कितने में था, 450 में। दोनों तरफ से सवाल ये सोल्व हो सकता है। चलिए इसी पर एक सवाल है ये, इस पर जल्दी से सोल्व करो, इसको कर लिया। चलिए अब हम करते हैं, एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीदा गया, 1000 रुपये में खरीदा गया, और कह रहे हैं कि इसको 1200 रुपये में बेचा गया, 1200 रुपये में बेच दिया गया, ठीक है। नो, ये सवाल ये है कि 1000 रुपये में बेचकर जितनी हानि हो रही थी, 12000 रुपये बेचकर हानि का 4 गुना लाभ होता है, हानि का 4 गुना लाभ। मतलब मान लो तो CP यहाँ पर है, मान लेते हैं हमारा CP यहाँ पर है, तो हमने अगर 1000 में बेचा तो हमें नुकसान हो गया, मान लेते 1 यूनिट का नुकसान हो गया, 1 यूनिट का, ठीक है। हानि का 4 गुना लाभ होता है, और जब हम 1200 रुपये में बेचेंगे तो 1 का 4 गुना होता है 4, तो 4 गुना लाभ होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ यूनिट कितना बना, 4 और 1 5 यूनिट बना, 5 यूनिट बना। गैप कितना बना, 5 यूनिट। और एक्चुअल में रुपए में गैप कितने का बना, तो 1200 और 1000, 1200 में से 1000 घटाएंगे 200 रुपये, तो 5 यूनिट की वैल्यू 200 है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 चौक 20, 40 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 रुपये। और हमसे पूछा है कि बताओ यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है। भाई 1000 रुपये में अगर कोई सामान हमने बेचा है जिस पर में 1 यूनिट का नुकसान हुआ है, मतलब 1 यूनिट का मतलब कितना है, 40 रुपये का नुकसान हुआ है, तो बताओ खरीदा कितने में था, 1040 में, 1040 में, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1040। अगला सवाल है, एक वस्तु को 20% का मार्कअप किया जाता है, 20% की छूट दी जाती है, तो वस्तु को कुल लाभ हानि, हमने बताया था लाभ या हानि इसका सक्सेसिव होता है, लाभ या हानि सक्सेसिव होता है, ठीक है। चलिए लाभ या हानि सक्सेसिव होता है, मार्कअप परसेंट का और छूट परसेंट का सक्सेसिव होता है। ये तो मार्कअप किया मतलब बढ़ाया होगा, ठीक है, और ये वाली वैल्यू जो है वो छूट दी है मतलब घटाया होगा या माइनस में होगा, और फिर माइनस प्लस माइनस माइनस, और AB/100, AB/100, ये तो बताया था फार्मूला, क्या बताया था, A + B + AB/100, ये फार्मूला बताया था, ठीक है, ये तो बताया था, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 20 में से 20 घटाएंगे 0 बचेगा, और 2 दूनी 400, ये 400 हो गया, 20 में 400, 400 को 100 से भाग लगाएंगे तो माइनस का कितना आएगा, 4। तो माइनस का 4% का प्रॉफिट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस में आंसर आया मतलब हानि परसेंट होगा। अगला सवाल है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4 गुना है। ये क्रय मूल्य है और ये है सेलिंग प्राइस, ये CP है और ये SP है, 4 गुना है। क्या है 4 गुना, विक्रय मूल्य, मतलब अगर CP 1 है तो विक्रय मूल्य 4 है, ठीक है। तो मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ, यहाँ पर पूछा है लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट 3 का हुआ ना, 3 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 1 पर, तो बताओ 100 पर कितना हुआ होगा, यानी 300%। कितना आ जाएगा आंसर, 300%, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल, एक वस्तु के प्राइस में 2 बार 10% की वृद्धि की जाती है। एक वस्तु का CP यहाँ पर था, पहले हमने इसको 10% बढ़ाया, फिर जितना आया फिर उसको एक बार और बढ़ाया 10%, ठीक है। तो कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो आपको नहीं लगता है यहाँ पे सक्सेसिव लग जाएगा, और 10 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा, 21%, ठीक है। अगला सवाल है,
एक व्यक्ति के एक सामान को 500 रुपये में ख़रीद कर 100 रुपये का मार्कअप करके 50 रुपये की छूट देता है। मान लेते हैं यहाँ पर 500 रुपये का सामान खरीदा हमने, 500 रुपये का सामान खरीदा, 100 रुपये का मार्कअप किया इस पर, मतलब 100 रुपये इस पर बढ़ा दिए, तो हो कितना गया 600 रुपये, 600 रुपये हो गया। 50 रुपये की छूट दी, अगर 50 रुपये की छूट दी 600 पर, तो बताओ बेचा कितने में हो गया, होगा इसको 550 रुपये में, 550 रुपये में। उसका छूट प्रतिशत या लाभ प्रतिशत क्या होगा, दोनों बताना है यहाँ पे, तथा लाभ प्रतिशत। छूट प्रतिशत कितना होगा, 600 पर हमने छूट दिया है 50 का, पहले छूट परसेंट निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंट। हमने कितना छूट दिया यहाँ पर 50 रुपये का। बताओ छूट हमेशा किस पर दी जाती है, MP पर, 600 पर। तो बताओ 100 पर कितना दिया होगा, इसको हम 6 से भाग लगाएंगे तो इसको भी 6 से भाग लगा देंगे, यानी कि यह आ जाएगा 6 × 48, 2 6 3 18, 8.83। ये तो छूट है। मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट 500 पर 500 का सामान खरीदा था और हमने 550 में बेचा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाता है हमेशा CP पर। तो 50 रुपये का अगर हमें प्रॉफिट हुआ है कितने पर, 500 पर, तो बताओ 100 पर कितना हुआ होगा, 5 से भाग लगा देंगे, कितना परसेंट आ जाएगा, 10%। उम्मीद करते हैं सबके समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल है, एक व्यक्ति 10% की छूट देता है फिर भी 10% का लाभ कमाता है, वस्तु का अंकित मूल्य इतना है। समझ में आ गया। जब छूट दी जाती है, प्रॉफिट होता है, तो मतलब हमें CP और MP का रेशियो मिल जाता है। CP और MP का रेशियो कैसे मिलता है, छूट दी है 10, तो 100 में से 10 घटाएंगे 90, प्रॉफिट हुआ है 10, तो 100 में 10 जोड़ेंगे 110, तो CP से MP का रेशियो कितना मिल जाएगा, 9/11। CP से MP का रेशियो मिल जाएगा 9/11। अंकित मूल्य है इतना, अंकित मूल्य है कितना, MP कितना है 11, और एक्चुअल में यहाँ पर कितना बोला जा रहा है, 13,200, 13,200। ठीक है, ये कितना गुना है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 2 0, 1200 गुना है। तो पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य मतलब CP, और CP की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9, तो 9 यूनिट का मान भी 1200 गुना हो जाएगा, 12 9 108 00, यानी 10,800 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, एक वस्तु को 1800 रुपये में खरीदा, 10% की छूट दी और बाद में 20% का लाभ कमाया, तो वस्तु का कितने रुपये में बेचा गया, बता सकते हैं कितने रुपये में बेचा गया। तो यहाँ पर देखो छूट भी दी जा रही है, प्रॉफिट भी कमाया जा रहा है, CP से MP का रेशियो मिल जाएगा आसानी से। लेकिन ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 1800 रुपये में अगर हमने कोई सामान खरीदा है 18,000 रुपये में और इस पर 20% का लाभ हुआ है, 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5, मतलब 5 का सामान अगर हमने ख़रीदा है जिस पर 1 का लाभ हुआ है, 5 का सामान खरीदा है, 1 का लाभ हुआ है, तो बेचा कितने में, 6 में, तो 6/5 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और इसी को अगले हम लोग सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर CP से MP का निकालने का रेशियो निकालने का ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगला सवाल है, बढ़िया सवाल है 17वां। पहले तो वीडियो को पॉज करो, अपने आप करो इसको, चलो कर लिया होगा। चलो हम कराते हैं एकदम बेस्ट तरीके से। एक वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात है ये, मतलब CP है, और अंकित मूल्य मतलब MP है। ये कितना रेशियो है, 2:3। ठीक है, फिर आगे दिया है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य तो ये रहा MP, और विक्रय मूल्य मतलब SP। इसका रेशियो कितना है, 6:5 है, 6:5 है, मतलब ये 6 है और ये 5 है। देखो MP का मान ऊपर वाले में 3 है और नीचे वाले में 6 है, यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, तो गलत बात है ना, बराबर होने चाहिए। बराबर होने के लिए ऊपर वाले को किससे गुणा करनी पड़ेगी, 2 से, ऊपर 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये भी 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ तो कुछ चेंज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ 6 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुणा करनी पड़ेगी। चलिए 2 से कर लेते हैं तो देखते हैं कितना आता है। अगर हम 2 से गुणा कर लेंगे ऊपर वाले को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 3 6। ठीक है, और ये तो 6:5 था तो 6:5 ही रहेगा। तो ये हमारे पास सब रेशियो आ गया। अब पूछा है कितनी छूट प्रतिशत दी गई, तो MP है यहाँ पर 6, 6 पर कितनी छूट दी गई, 5 में सामान बेचा है तो 1 छूट दी गई, 1/6, और प्रतिशत में गुणा 100%। ठीक है, भाग कर लेना 6 से 100 को, आंसर आ जाएगा। लाभ कितना कमाया, तो यहाँ पर 4 का सामान 5 में बेचा है, 1 का लाभ कमाया है 4 पर,
तो 100 पर कितना कमाया होगा, तो 4 से 100 को भाग देंगे 25%। ठीक है, समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ ही गया होगा। अगला सवाल है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। क्रय मूल्य समान है यहाँ पर जब उनको सेल किया जाता है, बेचा जाता है, तो पहले वस्तु को 20% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु को 25% की हानि होती है। उस व्यक्ति को ओवरऑल कितना लाभ कितनी हानि परसेंट है, हमेशा याद रखना जब CP सेम हो, जब CP सेम हो तो ओवरऑल जो होता है, ओवरऑल जो भी निकाला जाता है वो हमें ओवरऑल जो भी निकालना है वो हमें एवरेज निकालना है, एवरेज। तो यहाँ 20% का लाभ हो रहा था, यहाँ 25% की हानि हो रही थी, इसका एवरेज निकालना है। तो 20 प्लस में लाभ है और 25 हानि है, तो इसलिए माइनस में रहेगा, और 2 हैं तो 2 से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो 25 में से 20 घटाएंगे -5 और -5 को 2 से भाग लगाएंगे, तो ओवरऑल -2.5 आया है। तो 2.5 की हमें क्या होगा, नुकसान होगा, नुकसान। ठीक है, जब CP सेम हो तो मैं ओवरऑल अगर पूछा जाए प्रॉफिट या लाभ, तो मैं क्या निकालना है, यहाँ पर एवरेज निकालना है। चलिए अगला सवाल है, देखो 20% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी वस्तु को 25% हानि पर बेचा जाता है। यदि वस्तु को दोनों काम एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाते, दोनों काम एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाते, तो उस व्यक्ति को कितना लाभ कितनी हानि प्रतिशत होता। तो यहाँ पर 20% का लाभ होता पहले तो, और 25% की हानि होती। अगर एक ही व्यक्ति किया जा रहा है, एक ही व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, तो समझ में आ गया क्या लगाना है यहाँ पे, सक्सेसिव, दिमाग लगाना है बस, सक्सेसिव लग जाएगा। तो A + B, AB/100, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस और गुणे 20 × 25/100। इसी को तो सॉल्व करना है। यहाँ से -5 आ जाएगा और यहाँ से 20 25 100 सॉरी 25 चौक 100 और 4 से काटेंगे 5 बार, तो -5 -5 यानी -10% की हानि होगी, पे लॉस होगा। ठीक है, लाभ नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा, हानि होगी। अगला एंड लास्ट सवाल है ये, इसको खुद से ट्राई करना। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपने ट्राई कर लिया होगा। अब हम करते हैं, एक वस्तु को 10% के लाभ पर दूसरी वस्तु को 30% के, बढ़िया सवाल है, एकदम अलग सवाल है। ठीक है, हट के सवाल है। एक वस्तु को 10% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 30% की हानि पर बेचा जाता है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य। देखो पहले सवाल में अभी हमने देखा था जहाँ CP सेम होता था, और जब CP सेम हो, क्रय मूल्य समान हो, तो हम दोनों का एवरेज लेते थे, लेकिन यहाँ पर विक्रय मूल्य समान है, तो व्यक्ति को कितना लाभ हानि प्रतिशत हुआ, तो विक्रय मूल्य समान है। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग CP और यहाँ लिखेंगे हम लोग SP। 10% के लाभ पर बेचा गया, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 का सामान अगर मैंने लिया था तो जिस पर 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो बेचा कितने में था, उसको 11 में। अगले सामान को 30% की हानि पर बेचा, 30% का मतलब होता है 3/10, मतलब 10 का सामान अगर हमने खरीदा था जिस पर 3 का हमें हानि हुआ है, हानि, तो कितने बेचा हमने उसको, SP कितना हुआ उसका 7। ठीक है, SP कितना हुआ उसको 7। ठीक है, अब हमसे बोला है यहाँ पर विक्रय मूल्य समान है दोनों वस्तुओं का, लेकिन यहाँ तो विक्रय मूल्य 11 है, यहाँ 7 है, समान कहाँ है, ये तो अलग अलग है, तो समान नहीं है तो बनाना पड़ेगा। बताओ, 11 और 7 का LCM होता है 77, तो ऊपर हम 7 से गुणा कर लेते हैं पूरी इक्वेशन को, और नीचे वाले को हम पूरे रेशियो को, और नीचे वाले रेशियो को हम 11 से गुणा कर लेते हैं। तो 7 से इसको गुणा करेंगे 70, 7 से इसको गुणा करेंगे 77, 11 से इसको गुणा करेंगे 11.110, और 11 से 7 को करेंगे 77। तो ओवरऑल हमने इनको जोड़ेंगे, CP जोड़ेंगे 70 और 110, 180। तो 180 का सामान ओवरऑल हमने बेचा है 77 दूना 144। ठीक है, 15 154, अरे 154, 100 कितना आया था हमारा, 180 और 77 दूना 154 होता है। तो 180 का सामान हमने 154 में बेचा है, 180 का सामान हमने 154 में बेचा है। ठीक है, तो बताओ कितने नुकसान में बेचा हमने, तो कितना है ये, 80 में से अगर 60 होता तो 20 बचता, तो 6 और, तो यानी 26 बचेगा। 26 के नुकसान में बेचा है 180 पर, 180 का सामान खरीद कर हमने 26 के नुकसान में बेचा है, तो बताओ 100 पर कितना बेचा होगा, तो इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।
सबके समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि 20 सवाल ये प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत अच्छे लगे होंगे और कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर सब समझ में आए होंगे। तो यहाँ इसके अलावा आपको और भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के जितने भी सवाल आपको मिले कहीं भी, आप जल्दी से इनको सॉल्व कर लीजिए। और प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर भी खत्म हो चुका है। जैसे परसेंटेज खत्म हुआ था वैसे प्रॉफिट एंड लॉस भी खत्म हो चुका है। अब हम अगला तीसरा चैप्टर आगे लेके आएंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर देंगे लैब में, उसके बाद यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।